आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बाकी फार्मूला देखेंगे और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका जैक बोर्ड के लिए वो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आप लोग को और नया वीडियो देखने को मिलेगा। पहले हम लोग देखेंगे 14 नंबर, y बराबर x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1। dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल 1 होता है। y बराबर अगर एक्स स्क्वायर होगा तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x। y बराबर 1 बाई एक्स होगा तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग ये तीनों को आप लोग एन एक्स एन -1 वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं। y बराबर √x रहेगा तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 √x। अगर ये कर लीजिएगा तो आपको मैथ बनाने में आसान होगा फॉर्मूला। y बराबर x तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये x ही होता है। y बराबर log x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/x होता है। y बराबर a⁴x, इसका डिफरेंशियल होता है a⁴x log a log a दे दीजिएगा। y बराबर कांस्टेंट माने x को छोड़ के बाकी कुछ भी होगा, जैसे a होगा 2 होगा 3 होगा आपका z होगा तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। अब y बराबर u इंटू भी, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। dy बाई डी एक्स क्या कीजिएगा सेकेंड इंटू डी सी ऑफ फास्ट प्लस फास्ट इंटू डी सी ऑफ सेकेंड, डी सी मैंने डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर y बराबर u बटा भी रहेगा तो क्या कीजिएगा dy बाई डी एक्स भी इंटू फास्ट का डिफरेंशियल होगा सेकेंड इंटू फास्ट का डिफरेंशियल माइनस फास्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल बटा जो आपका ई रहेगा यहाँ भी है तो भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर भी स्क्वायर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा भी स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट वीडियो में हम फॉर्मूला आपको डाले थे 13 को, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता दिए। बाकी जितना था ये अगर आप लर्न कर लीजिएगा तो आपका कोई भी डिफरेंशियल दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका मैथ अभी आया हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये जितने भी अभी देखेंगे सब चेन रूल से बनेगा, चेन रूल। तो इसमें क्या होता है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर लिखिए। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर साइन को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे। जहाँ फॉर्मूला आ जाएगा वहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए यहाँ क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस होता है, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रखिए, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर डिफरेंशियल आपका निकालना होगा किसका साइन स्क्वायर एक्स का, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसका सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ये आपको पूरा इसको आप मान लीजिए एक्स साइन एक्स को, और ऊपर में स्क्वायर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशियल बोले तो क्या होता है 2x, तो 2 लिख दीजिए, और साइन को x माने हैं तो साइन एक्स हो गया। फिर स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो क्या बचा साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो 2 साइन एक्स cos x, एक किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फाइन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ये तो आपको फॉर्मूला तो पूछा गया है, तो लेट वाई बराबर एक्स मान लीजिएगा तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा ए एक्स लॉग ए। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और बाकी क्वेश्चन अभी देखते हैं। फिर आपका रूट साइन एक्स का डिफरेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले आप क्या कीजिए साइन रूट साइन एक्स का डिफरेंशियल कीजिए, फिर इंटू रूट को छोड़ दीजिए क्या होगा साइन एक्स, इसको चेन रूल बोला जाता है। साइन एक्स फॉर्मूला आ गया, यहाँ रुक जाइएगा। ठीक है, फॉर्मूला जहाँ आएगा वहाँ रुक जाइएगा। तो क्या होता है साइन रूट एक्स का भी बता दिए 1/2 √x, तो एक्स की जगह क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दीजिए। फिर साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, अब आंसर लिख दीजिए कोस एक्स इंटू 1 तो कोस एक्स हो गया, नीचे आप जो है लिख दीजिए 2 रूट साइन एक्स हो गया। फिर फाइन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ √10x, तो y बराबर √10x मानिए, तो भी चेन रूल में सबसे पहले √10x का करेंगे, फिर इंटू, फिर रूट को हटा देंगे, किसका करेंगे 10x फॉर्मूला आ जाएगा तो रुक जाइए। तो 10 का क्या, ये रूट का क्या होता है 1/2 √x होता है, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, इंटू कर दीजिए, इसका भी डिफरेंशियल हो गया, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 √10x। फिर हम लोग देखेंगे अभी 10x स्क्वायर का, ये आपका 2023 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड जेक बोर्ड में। तो इसमें फिर वही बात है 10x स्क्वायर लिखिए, फिर 10 को छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर लिखिए। 10 का क्या होता है फॉर्मूला 10 का होता है सेक स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इसका एंगल है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसको इंटू करके 2x को आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दिया, हो गया। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ दिया है, ये आपका शॉर्ट वीडियो में बताए हैं 1/√1 - x² होता है। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स, तो भी चेन रूल हो गया, पहले लॉग एक्स सेक एक्स का बनाइए, फिर लॉग को छोड़ दीजिए, क्या बचा सेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। लॉग का क्या होता है 1/x, तो एक्स की जगह क्या है सेक एक्स है तो क्या होगा 1/sec x हो गया, इंटू आपका सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, आपका सेक एक्स और सेक एक्स कट गया तो क्या बचा 10x। तो इस तरह से ये चेन रूल में बनता है। ये लॉग हो गया, इसको आप x मान लीजिएगा तो 1/x, तो 1/sec x हो जाएगा। ठीक है,
ये भी जैक बोर्ड में आया हुआ 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स का, तो इसका कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिए साइन रूट एक्स का, फिर साइन को छोड़ दीजिए, रूट एक्स फॉर्मूला आ गया तो यहाँ रुक जाइए, फॉर्मूला जहाँ आएगा वहाँ रुक जाना है। तो फिर क्या होगा, साइन का क्या होता है कोस, अब एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दीजिए। फिर क्या है रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो हो गया। इसको कोस रूट एक्स को 1 से इंटू कीजिएगा तो कोस रूट एक्स हो गया, और यहाँ जो है वही लिख दीजिए। ये वाला कभी मत काटिए क्योंकि ये एंगल है, ये तो एंगल नहीं है ना, ठीक है। तो क्या होगा कोस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। अब ये वाला होता है पैरामेट्रिक फंक्शन, जब दो तो दिया रहेगा एक्स बराबर दिया ए कोस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा, फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करना होगा, पहले इसका डिफरेंशियल लिखे, तो क्या होगा डी एक्स ऊपर हो जाएगा, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो डी एक्स बाई डी थीटा। ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ रहने से आपका सिर्फ जो आपका वेरिएबल होगा उसका आंसर बनाइए। कोस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा होता है, नेगेटिव साइन थीटा, तो नेगेटिव यहाँ दे दिए। ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रहने दीजिए। साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा। अब इसमें क्या करना है, इसको इसमें मैंने डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए कोस थीटा, फिर इसका मान है माइनस ए साइन थीटा, ए कट गया तो कोस बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो इसका भी आंसर हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5, तो क्या लिखिएगा, इसका वही फॉर्मूला है एक्स का पावर एन का, तो क्या लिखना है एन एक्स एन माइनस 1, तो एन की जगह कितना दिया आपको 5, तो कितना हो जाएगा 5x 5 माइनस 1, तो 5x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए किसका, जैक बोर्ड में इस तरह का ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। और एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिख लीजिए, 11 नंबर में आपको दिखाते हैं। ये होता है इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपका रहेगा इफ x का पावर m इंटू वाई का पावर n, यहाँ x प्लस वाई m प्लस n, इसका डी वाई बाई डी एक्स पूछता है देन। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी पूछेगा उसका आंसर हो जाएगा y बटा x। इसका एग्जाम्पल एक दो को देखते हैं हम लोग। अगर इफ x बराबर आपको दिया है 3, y बराबर दिया है आपको 4, फिर क्या लिखा है x प्लस वाई, यहाँ लिखा है 7, देन इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका भी आप लिख दीजिए वाई बाई एक्स, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए। अगर इसको बनाने जाइएगा तो बहुत बड़ा मैथ बनेगा, तो इसको फॉर्मूला में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ इस तरह का, यहाँ एम एन भी रह सकता है या कोई नंबर भी रह सकता है, तो क्या आंसर दिमाग में रखिएगा वाई बाई एक्स। इसको हम एक दिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बना देंगे, इतना ही। आपका और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके जगह आप लोग। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, तो इस तरह से ये वाला भी डिफरेंशियल हो गया। अगर मान लीजिए आर चेन रूल वाला तो बताते हैं, वाई बराबर आपका दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी वाई डी एक्स ऑफ क्या लिखिएगा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू कीजिए डी वाई डी एक्स ऑफ क्या लिखिए ए एक्स प्लस बी। तो इसका क्या होगा, साइन का होता है कोस ए एक्स प्लस बी, फिर इसका आप लोग को निकालना होगा। तो ए आपका कांस्टेंट है, एक्स का आपका वेरिएबल है, एक्स का क्या होता है 1, तो क्या होगा ए इंटू 1, और बी का तो आपको बता दिए थे कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इंटू 1 ए कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। थैंक यू, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।